नहीं करो नहीं करो नहीं करो तो लात मारी है ना उन्होंने। जाओ तो छुरी ताकला टोकरी ताकला तेरी नकल पड़े ने Assalamualaikum everyone. Can you guys hear me? अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो काइंडली अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। वेल, अभी बहुत से पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं, 52 हो चुके हैं, अभी और ज्वाइन कर रहे हैं बहुत से लोग। वेल, आप लोगों ने स्लाइड्स तो मेरी देखी होंगी। जो स्टार्ट में मैंने कुछ स्लाइड्स लाई उसमें बहुत कुछ था, क्योंकि हमारे मोस्टली जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है तो यही आ रहा है कि सेल्स में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्पॉन्सर गाइड नहीं कर रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें बिजनेस का ये भी नहीं पता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइन करते साथ ही बहुत से बेनिफिट्स हुए, बहुत सी उनकी सेल्स हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सा टाइम लग गया। तो आज हम हर वो चीज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम जो है आप लोगों को गाइडेंस दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोगों को वॉइस आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, तो आप काइंडली अपने स्पॉन्सर से पूछें कि किस तरह से ये वॉइस का आपने इशू सॉल्व करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर जहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन होगा उस पर आपने क्लिक करना है और उससे आप कर सकते हैं, ऑडियो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो उधर से आपको वॉइस आना शुरू हो जाएगी। तो एक
ये चीज है, ठीक है। सेकंड थिंग इज ये कि आपने ये करना है कि वीडियो, मैंने सबको एक बार म्यूट कर दिया, कोई भी अनम्यूट नहीं कर सकता खुद को, तो आप लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन होता है, यू गाइस कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में आपको साथ साथ जो है रिस्पॉन्स करूंगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे, क्लोज कैप्शनिंग, ओके। तो क्या चीज है कि हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें, लेकिन डेफिनेट सी बात है, आप लोग अभी 61 पर्सन ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या चीज है कि डेफिनेटली आप लोग किसी रीजन से इधर आए हैं, कुछ लर्निंग के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक जो चीज कहूंगा वो ये कहूंगा कि आप लोग अगर आए हैं आज के सेशन के अंदर, तो इसको कंप्लीट एंड तक जो है वो आप देखें। इसमें बहुत सी चीजें मैं प्रॉपर बिजनेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी मैक्सिमम सेल्स जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से या जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा कुछ जो है आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? वालेकुम सलाम, जस्ट अ मिनट। ओके, तो 64 अभी भी बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बट वी शुड स्टार्ट नाउ, क्योंकि हमारा 4 बजे का टाइम था और इट्स 4:08 हो चुके हैं। तो हम मजीद में सबसे पहले तो आप लोगों जी, अब आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, या अभी भी कोई इशू आ रहा है आवाज का? जी, ओके, दैट्स गुड। सो स्टार्ट फर्स्ट ओनली। ओके, सो सबसे पहले तो सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में बहुत लोगों को इशू आता है, ठीक है। सेल्स इज नॉट इजी थिंग, ठीक है। मैं खुद भी कहता हूँ कि सेल इजी चीज नहीं है। मैंने भी स्टार्ट में, जब आज से कोई 5-6 साल पहले जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, तो क्या चीज था कि मैं भी ये कहता था कि सेल्स इज नॉट इजी थिंग, और मैं ये कहता था कि मुझे जब शायद मैं कभी सेल्स हिट कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वही कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो मैंने भी उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स की, और विद इन अ फर्स्ट वीक मैंने अपनी फर्स्ट सेल हिट की थी, ठीक है। और इसमें था क्या कि मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, जो कि शायद आप में से बहुत से लोग आज के टाइम में वो डिफिकल्टीज जो है वो फेस कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को क्लाइंट्स, कुछ लोग हैं जिनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं लेकिन वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बात भी सुन रहे हैं, बिजनेस नहीं समझ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप बिजनेस समझा नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं फिर जिनको आप बिजनेस समझा तो रहे हैं लेकिन वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने का कहते हैं बट करते नहीं है, ठीक है। मतलब हर किसी को बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, और आप लोगों को आ रही होंगी। तो इसमें क्या चीज है कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है आपने अपना
जो बिजनेस है उसको समझना है, ठीक है। आपका बिजनेस एक्चुअली है क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। हम इसमें मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को जो है प्रॉपर गाइड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, किस तरह से उसको इनकरेज कर सकते हैं कि वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट बाय करे और आपके बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। पहली चीज हमने माइंड से ये स्किप करनी है कि वो ये है कि हम लोग हमेशा ये चीज सोच रहे होते हैं कि यार हमारी सेल नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज आपने करनी है कि अपने माइंड से स्किप करना है कि मेरे से सेल नहीं होगी। इधर कोई चीज भी वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल जो खुद कह रहा है कि मैं भी पॉसिबल हूँ, ठीक है। तो आपने इस चीज को अपने माइंड से, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकालना है कि सेल्स पॉसिबल नहीं है, या यू कैन डू इट बट यू वांट स्ट्रगल फॉर इट, ठीक है। आपको स्ट्रगल चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको हार्ड वर्क चाहिए। ये सब जब स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क आपका जब मिल जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसकी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, सक्सेस नजर आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो मैं स्पॉन्सर से कुछ से कहूंगा कि जो स्पॉन्सर्स अपनी जो मार्केट के लोग हैं जिन्होंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया है, सेल्स उनकी स्टार्ट हुई है, बट वो अपनी डाउनलाइन को गाइड नहीं कर रहे, ठीक है। दैट्स द वर्स्ट थिंग। अब क्या चीज है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन को गाइड नहीं कर रहे, ठीक है, मैं खुद पर्सनली मैंने सेशंस अभी आगाज किया, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे सेशंस, ठीक है। बहुत से सेशंस करेंगे, आप लोगों की ट्रेनिंग भी होगी, आप लोगों को 1 to 1 भी गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह, और डिफरेंट किस्म के सेशंस रखेंगे। लेकिन द फर्स्ट प्रायोरिटी इज के जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्यों नहीं गाइड कर रहे अपने जो डाउनलाइन है। देखिए, बिजनेस में या सेल्स बिजनेस में वो ही मास्टर है, वो ही हेड है जो अपनी डाउनलाइन को गाइड कर रहा है, ठीक है। डाउनलाइन को अगर आप गाइड करें, आप फ्यूचर में ये मत सोचें कि हाँ यार इसमें सोर्स ऑफ, बहुत से लोग कहते हैं सर इसमें सोर्स ऑफ पैसिव इनकम तो है नहीं, डाउनलाइन को क्यों गाइड करें या उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। वो एक्चुअली आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। कहते हैं कि जो आपका कस्टमर है ना, आपका जो सक्सेस कस्टमर है, ठीक है, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके बिजनेस के अंदर। आपका सबसे बड़ा साथ देने वाला वो सक्सेसफुल कस्टमर होगा जो आपने रेडी किया होगा, जो आपकी वजह से आज कुछ होगा, ठीक है। वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। मार्केट में अगर आप हम कहते हैं सर मैं पोस्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, सर मैं जो है फॉलो अप कर रहा हूँ, सर मैं रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर रहा हूँ, सर मैं कॉलिंग पे टाइम दे रहा हूँ, सर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मुझे बहुत से लोग कह रहे होते हैं। लेकिन क्या चीज है कि आपका प्रूफ, लोग कहते हैं कि सर हमने अभी ज्वाइन किया है, हमारे पास अर्निंग डैशबोर्ड नहीं है। तो अर्निंग डैशबोर्ड नहीं है तो इस वजह से शायद लोग हमसे हमें अप्रोच नहीं कर रहे या हमारे साथ सेल्स नहीं कर रहे। ये रीजन नहीं है। एक्चुअली द मेन रीजन क्या है कि हमारे पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। योर प्रोडक्ट इज नॉट द मेन थिंग, योर कंपनी इज नॉट द मेन थिंग, बट यू आर द मेन थिंग, ठीक है। आप जो है लोगों के लिए मैटर करते हो, लोगों ने आपसे कोई चीज बाय करनी है, लोगों ने कंपनी से कोई चीज बाय नहीं करनी, लोगों ने कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेना, लोगों ने आपका प्रोडक्ट नहीं लेना, लोगों ने आपको देखना है कि आप कौन हो या आपने क्या कुछ अचीव किया है। तो यू कैन शो योर अचीवमेंट बाय हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। सेल्स हमारा बिजनेस में क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस है ये वो। अभी मैडम फातिमा हाशमी है, उन्होंने FDRP स्टार्ट किया हुआ था अपना, फातिमा हाशमी डिजिटल रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। उसमें उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की और आप लोगों के सामने ही है कि उनको सक्सेस भी कितनी मिली। द रीजन इज कि वो लोगों की हेल्प कर रही थी। सो ट्राई टू लर्न कि किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, और जैसे ही आप हेल्पिंग की तरफ आएंगे ना लोगों की, कि हम हेल्प कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। यू कैन ट्राई दिस। पहली चीज तो ये स्पॉन्सर्स के लिए थी कि स्पॉन्सर्स ने जिनकी ऑलरेडी सेल्स हो चुकी हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं। आप अपनी एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। कल को आप कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो आप क्या चीज है कि उस बिजनेस को कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करे तो अगर आपकी इमेज अच्छी है, ठीक है, आप लोगों को पता है हाँ मैंने लोगों को हेल्प किया हुआ, लोग आपके पीछे ट्रस्ट करके कहीं पर भी जाएंगे। लोग आज मुझे कहते हैं कि सर कल को अगर ये प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, फिर प्लेटफॉर्म खत्म नहीं होता। आप लोगों को इस चीज से डरना नहीं है कि प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने इस चीज से डरना है कि जो मैं अभी जो लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या कल को लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे? डेफिनेटली नो। उसके रीजन क्या है? आपने जिनकी आज जो है हेल्प नहीं की,
ठीक है, वो आपकी कल हेल्प नहीं करने वाले, वो आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आपका कह सकते हैं कि सेल्स जो है ये मतलब जस्ट दे आर काइंड ऑफ पर्संस जो कि अपना सिर्फ पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो लोगों में से नहीं बनना, आपको वो लोगों में से बनना है कि जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप अकेले नहीं कमा रहे, लोगों को भी कमाने दें। और कमाने देने का क्या तरीका है कि जस्ट उनको गाइड करें, अच्छे से गाइड करें। अभी मुझे मैक्सिमम लोग अभी भी कुछ मुझे मतलब टेक्स्ट आ रहे हैं डायरेक्ट मैसेज में कि सर हमारी सेल्स 2 मंथ से नहीं हो रही, सर हमारी इतने टाइम से नहीं हो रही। तो उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि मोस्टली लोगों को बिजनेस का पता ही नहीं है कि व्हाट एक्चुअली आवर बिजनेस इज, हमारा बिजनेस है क्या है, ठीक है। उनको ये नहीं पता व्हाट आर सेल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट आर सेल्स। उनको ये नहीं पता हमारा प्रोडक्ट क्या है। मुझे मोस्टली लोग कह रहे होते हैं सर मुझे अच्छा सिर्फ एक क्वेश्चन की नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि सर हमें एक चीज की समझ नहीं आती कि क्लाइंट हमें कहता है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, तो हमें उनको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, लेकिन सर सेल नहीं हो रही, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, सेल नहीं हो रही। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद नहीं जानते तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि ये क्या चीज है और कस्टमर कैसे बाय करेगा आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू बीज हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स का तो मैंने बोल दिया। अब न्यू बीज की बारी है कि न्यू बीज इस चीज पे जिनकी भी सेल्स नहीं हो रही वो लर्निंग पे फोकस करें। अकॉर्डिंग टू देम लर्निंग इज नॉट जस्ट अटेंडिंग वेबिनार्स, ठीक है। सिर्फ वेबिनार्स अटेंड कर लेने, वीडियोस जो है वो देख लेनी, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग क्या चीज है बेसिकली कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आप उसको नोट डाउन करो। यहाँ पर मैं आपको गेस से कह सकता हूँ कि कोई भी किसी ने भी कोई नोट पैड या कोई पेन वगैरह हाथ में नहीं लिया होगा। लेकिन आई रिमेम्बर कि जिस टाइम हम लोग ट्रेनिंग्स ले रहे थे, मतलब जब मैं इस नई इंडस्ट्री में आया था तो हमें ये चीज सिखाई जाती थी कि अपना सबसे पहले पेन और नोटबुक जो है वो आप लोग जो है पास रखें और उन कुछ चीजों को नोट करें। उनमें क्या चीज है कि जब आपको वो चीजें आप लिख लेते हैं ना तो आपके माइंड में रहती है, या आई हैव टू डू इट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम माइंड से स्किप हो जाती हैं। इंसान है ना, इंसान के माइंड से बहुत सी चीजें चली जाती हैं। एक मुझे मैसेज आया, आई हैव पेन एंड नोटपैड, दैट्स ग्रेट। मतलब कुछ लोग हैं जो करना चाह रहे हो और इंशाल्लाह यही लोग हैं जो आगे भी जाएंगे। लेकिन क्या चीज है कि आप लोग अपने बेसिक से स्टार्ट करें, अपने बेसिक्स को समझें, अपनी इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को कहा, उन्होंने कहा सर हम ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं लेकिन हमें कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आता, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या चीज है, उस रिस्पॉन्स ना आने की रीजन मैंने उनको कही कि आप लोग जो है अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स मैनेज करें, ठीक है। आप उनको मैनेज करें, आप जो है डेली पोस्टिंग करें। बिजनेस में या सेल्स में जस्ट ये नहीं है कि आपने ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग कर देनी है तो आपको लोगों ने जो है आपसे सेल्स कर लेनी है, ये चीज नहीं है। आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं। लाइक अगर आप अपनी फेसबुक पे कुछ ऐसे, हमारे फेसबुक पे इतने अननोन लोग होते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता कि ये लोग कौन है, ठीक है। बट क्या चीज है, आप लोग वो लोग फाइंड करें। लाइक हम फेसबुक ग्रुप्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग ये वो। आप इस तरह के लोग फाइंड आउट करें जिनको कुछ करने की जरूरत है। आप देन उनको अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ऐड करें। पोस्टिंग एड पोस्ट इन ग्रुप्स इज नॉट द ओनली वे, ठीक है। क्लाइंट्स को अपने अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट्स को कुछ अपनी ऑफर शो करने के लिए आपने सिर्फ जो है पोस्ट जो है नहीं लगानी ग्रुप्स में, आपने सिर्फ एड्स नहीं चलानी, आपको कुछ जो है अपने देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा आप अपना लाइफस्टाइल शो कर सकते हैं। मैं अभी तक सेल्स में एक्सपर्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं किस तरह से सेल्स में एक्सपर्ट रहा या सेल्स में मैंने किस तरह से अपना नाम बनाया, उसकी रीजन सिर्फ ये थी, मैं अपना जस्ट लाइफस्टाइल शो करता हूँ। मैं लोगों को लाइफस्टाइल शो करता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं यार ये दिखा रहा है, यार इसने आज ये कर रहा है तो आज ये दिखा रहा है। लेकिन क्या चीज है कि ये दिखाना नहीं होता, ये लोगों को बताना होता है, या वी आर डूइंग समथिंग। जब लोगों को पता लगेगा ना हाँ यार ये कुछ कर रहा है, यू गाइज आर इन अ मीटिंग, ठीक है, तो आप लोग क्या चीज है कि उसको जो है मतलब इस मीटिंग को आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, इस मीटिंग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस मीटिंग को आप बहुत से तरीकों से पब्लिक के सामने शो कर सकते हो कि लाइक हम लोग जो है एक मीटिंग में या हम एक कम्युनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली पीपल विल अप्रोच यू एंड आस्क यू व्हाट इज दिस,
दिस इज द थिंग। सबसे पहले ये चीज है, मैं जरूर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पे आऊंगा, एमटी के बारे में बताऊंगा सारा कुछ, लेकिन पहली चीज आती है अप्रोचिंग योर क्लाइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा फेसबुक पे अगर हो या इंस्टाग्राम पे आपकी ऑलरेडी अगर कम्युनिटी है, आप चेक करो, अपनी लिस्ट चेक करो, फ्रेंड लिस्ट चेक करो, जिसके अंदर जो है मतलब जो आपको लगता है कि यार नहीं ये मतलब मेरे काम का बंदा नहीं है, ये मेरे, देखिए आप फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, जो डेफिनेट सी बात है, आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, तो आप उन फेसबुक पेजेस को या ग्रुप्स को या अपने पर्सनल प्रोफाइल को या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को उस तरह से मैनेज करें, सीक्वेंस में लेके आए। यार मेरे साथ वो वैल्यूएबल लोग होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, और उनको साथ लाकर उनको छोड़े नहीं। आप उनकी पोस्ट पे कमेंट करें, आप अपनी कम्युनिटी की, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ हमारे फेसबुक पेज पे या ग्रुप में, उधर लोग जो है व्यूअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर लोग जो है वो कमेंट्स नहीं कर रहे होते, मोटिवेशनल कोट्स पे कमेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर एज कंपेयर टू पाकिस्तान, अगर हम इंडिया को, वैसे हम कहते हैं कि बुरा है, ये है वो है, इंडिया इज नॉट अ बैड कंट्री, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हर कोई अपने लिए कमा रहा है, लेकिन उन लोगों के पास तरीका है, वो लोग एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां पर क्या है, देखिए ग्रुप किस लिए है, एक ग्रुप इस चीज के लिए है कि आप लोग वहां पर जो है अपनी अटेंशन दें, ठीक है, उधर आप एक्टिव रहें। लेकिन अगर हम ये एक्टिवनेस नहीं शो कर रहे, डेफिनेट सी चीज है कि एक न्यू पर्सन आएगा, उसमें भी यही माइंडसेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई मसला नहीं है, पहले कौन सा कोई कमेंट कर रहा है, मुझे करने की क्या जरूरत है, ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी वहां पर कमेंट्स हैं, उसका इंटरेस्ट बनेगा, या आई हैव टू डू दैट। आप लोगों की कम्युनिटी में एक दूसरे को वाम नहीं जानती, रीजन, उसकी रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता, हम कम्युनिटी में कमेंट सेक्शन में जस्ट ये कह रहे होते हैं, आई हैव टू सेल माय अकाउंट, ठीक है, जो कि टोटली इलीगल है। आप लोग अपना अकाउंट सेल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स, ठीक है, अकाउंट सेल अपना नहीं कर सकते। आई हैव टू सेल माय अकाउंट, मोस्टली लोगों को मैंने कहा ये क्या है यार, सर अकाउंट ही तो सेल करने आए हैं हम यहाँ। यू आर नॉट सेलिंग योर अकाउंट्स, यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट प्रमोटिंग नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर प्रमोटिंग एफिलिएट मार्केटिंग। हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, दिस इज द रीजन कि हमारी सेल नहीं हो रही, बट नो नीड टू वरी, हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। ये कुछ मैंने आप लोगों को स्टार्टअप फैक्ट्स बताए हैं, जिसकी रीजन, जो रीजंस हैं, जिसकी रीजन से आप लोगों के जो सेल्स हैं वो नहीं हो रही, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं सेल्स नहीं हो रही, ये कुछ रीजंस हैं। आपको एक्टिव रहना है। देखो आप अगर फिजिकली एक शॉप ओपन कर लेते हैं, ओपन शॉप ओपन करके उसमें प्रोडक्ट्स लगाकर आप उस शॉप में बैठे ही ना, तो कस्टमर कहाँ से आएगा, ठीक है, तो इसी तरह से सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अभी हमारी कम्युनिटी तकरीबन जस्ट ग्रुप की अगर बात की जाए तो वो 4000 से ज्यादा है, और इस सेशन के अंदर 88, 87, 86, 88, 87 ये एवरेज आ रही है, मैक्स 90 तक गई है। रीजन, फिर लोग कहते हैं हमारी सेल नहीं होती, बिकॉज वी डोंट वांट टू लर्न, हम सीखना नहीं चाह रहे। हम लोगों को यही है कि यार बनी बनाई खीर हो वो मिल जाए, वो आपको एक किस्म की बनी बनाई खीर मिली हुई है, लेकिन आप चम्मच आपको खुद उठाना है। यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स कि क्या चीज है, किस तरह से है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या चीज है, सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल्स मैनेज करें, ठीक है, उसमें आप लोग अपनी कम्युनिटी के साथ, बाहर के लोगों के साथ नहीं, तो अपनी कम्युनिटी के साथ आप लिंक अप हो, ठीक है। आपकी कम्युनिटी में से देखो एक होता है और 2 11 होते हैं। जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ मिलेंगे, सेशन नहीं भी हो रहा, तो आप लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर ऐसा कुछ डिस्कस कर सकते हैं जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है, ठीक है। तो आपने पहली चीज ये है कि ये माइंड से स्किप करें कि वी आर हेयर फॉर अर्निंग, हमें सिर्फ यहाँ पर सबको ये है जी पैसा कमाना है, हम पैसा कमाने आए हैं, बट दैट्स नॉट द मेन फैक्ट, ठीक है। आपने सिर्फ पैसा नहीं यहाँ पर कमाने आए, अगर पैसा कमाना है ना ऑनलाइन इंडस्ट्री में, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग में, यू हैव टू अर्न योर नेम फर्स्ट, ठीक है, आपको पहले नाम कमाना है, ठीक है।
तो क्या चीज है कि नाम कमाने के लिए क्या है कि आपको लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, आपको लोगों को हेल्प करनी है। ठीक है, अभी मैं रिसेंट एक ना फॉरेनर की पोस्ट पढ़ रहा था, तो उसमें उसने, वो भी एफिलिएट मार्केटर हैं बहुत बड़े, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आई हैव अ फ्री प्रोडक्ट फॉर यू गाइस। तो मैंने सेल्स प्रोडक्ट, सेल्स कन्वेयन प्रोडक्ट, ठीक है, तो दैट्स फ्री फॉर मी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके जो है ऊपर क्लिक किया और मैंने देखना चाहा, मैंने कहा यार देखता हूँ फ्री है ना, तो क्या चीज है। तो जिस टाइम मैंने उनकी वो सेल्स प्रोडक्ट ओपन किया तो उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट जो है एक वेबसाइट पे ले गए, ठीक है, और सेल्स फनल पे, और वहां से मुझे पता चला कि इनकी ईमेल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। जब ईमेल सब्सक्राइब की तो उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस में अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट की थी, लाइक वीडियोस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सेल्स पॉइंट्स जो है वो दिए हुए थे, और उसमें ये था कि इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट सेल्स यू कैन ज्वाइन, यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। अब क्या चीज है, अगर आपको ऊपर वाली वीडियो से बेनिफिट आया है तो डेफिनेट सी बात है आप नीचे वाली वीडियोस बाय कर लोगे, आप कहोगे हाँ यार ये भी बेनिफिट। लोगों ने ये नहीं देखना कि आपकी वो वीडियोस क्या हैं क्या नहीं, लोगों ने आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर हम में से कोई इस तरह का जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, वो कोई इस तरह की पोस्ट करे तो लोग उस पर, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे यार मैंने सेल्स का क्या करना है। सो आपको पहले अपना एक सर्कल क्रिएट करना है, इस तरह का सर्कल क्रिएट करना है जिसमें सेल्स वाले पर्सन हो, ठीक है, उनको सेल्स टेक्निक्स चाहिए हो, आप उनको ऐड करें, एडअप करें अपने सर्कल के अंदर। उसमें क्या है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पहली चीज है, ठीक है, आप उनकी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाँ देखो, आप जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पर बताऊं, जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊं वो मेरे लिए वर्क किया, आपके लिए शायद ना करे, बट अगर आपका सर्कल इतना बड़ा है, आपके पास टॉप सेलर्स हैं, आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, हो सकता है आप उनके साथ अगर अच्छे रिलेशंस में और आप उनसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या चीज है कि आप उनके क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस करके उनके की फैक्ट्स निकाल के तो अपनी सेल्स मैच्योर कर लें, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को किस तरह से सबसे पहले अपने माइंड्स को समझाना है, अपने माइंड्स को सेल्स के लिए। सेल्स में सबसे बड़ी चीज नो है, जो बंदा नो को फेस करना सीख जाता है वो सेल्स में जीत जाता है। लेकिन जो बंदा स्टार्ट में कहने लग जाता है जी मैं तो सेल्स कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, मुझे हर बंदा ना कह देता है। मुझे फर्स्ट डे में जिस टाइम मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे पहले भी रिकॉर्डेड सेशंस आज से 5 साल पहले के भी पड़े होंगे कहीं पे, वो अगर आपको मिले तो वो आप देखोगे, तो उसमें भी मैं बताता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट वीक हिट किया, मैंने सेकंड वीक हिट किया, थर्ड वीक हिट किया, उसकी सारी मेरी जर्नी पड़ी है। तो क्या चीज है, जब मैं फर्स्ट वीक में था तो मैंने ये किया कि मैं फर्स्ट वीक में गिव अप कर गया, ठीक है, फर्स्ट वीक में गिव अप कर गया। क्यों? मेरे पास क्लाइंट आ रहे थे बट सेल नहीं थी हो रही। मेरे पास तकरीबन उस डे पे, फर्स्ट डे पे 600 प्लस लोग आए मेरी एक एड से, ठीक है, 600 प्लस लोग आए, लेकिन उनमें से 350 से मैं बात कर पाया। क्यों? पूरा दिन था ना बात करने को, बात की, जिसमें से मुझे 40% ने अब्यूज की, ठीक है, गालियां दी, 30% ने मुझे रिजेक्ट किया, और जो बाकी रह गए थे वो वैसे ही कह के भाई जा पहले खुद सीख गया, ठीक है। इट वॉज इंसल्टिंग पॉइंट फॉर मी, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कहा यार करना है। 1 वीक स्ट्रगल की, 1 वीक में मैंने 0 से लेट की। खुद ही सोच लें 350 तकरीबन मैंने फर्स्ट डे लोगों से बात की थी, और वीक में कितने लोगों से बात की होगी। मैं मोस्टली लोगों से पूछता हूँ आप दिन में कितने लोगों से बात करते हैं, तो वो मुश्किल से बता रहे होते हैं कि सर 3-4 लोगों से हो जाता है। एंड आई वॉज द वन जिसने 350 लोगों से एक दिन में बात की। तो क्या चीज है कि आप फेसबुक पे, तो क्या चीज है कि आप लोग इस चीज पे गौर करें कि कितने, तो कहते हैं योर कॉन्टेक्ट्स आर योर कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्टेक्ट्स पे काम करना है। अगर कोई कह रहा है ना नहीं, तो आप इसको कह लेंगे ये आपका एक तकिया गुलाम है, आपने नहीं सुनना है, ठीक है, आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है, स्टोर कर लेना है कि यार आई लव नो, ठीक है, आई लव नो। अगर आपने ये नो को सीख लिया ना, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, नो से प्यार करता हूँ, तो नो को आपसे नफरत होने लग पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या चीज है, उस नो को नफरत होने लग पड़ेगी, और यस आपकी तरफ अट्रैक्ट होता खुद ही आएगा कि हाँ ये कर सकता है,
या आप करोगे, और यू कैन डू इट अगर आप लोग चाहो। लेकिन अगर हम स्टार्ट में कहना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, यार मेरी तो सेल नहीं हो रही, यार मुझे 3 मंथ्स हो गए। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे जर्नी के स्टार्ट में ज्वाइन किया, ज्वाइन से ये मुराद नहीं उन्होंने मेरी सेल एड करवाई, उन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की, और अब आकर 5-6 साल बाद अब आकर वो मुझे कहते हैं या वी वांट टू ज्वाइन। क्या चीज है, हर किसी का अपना माइंडसेट लेवल, हर किसी का अपना माइंड है, उसने अपने माइंड के साथ आपको पिक करना है। ये आपकी मिस्टेक नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन ठीक है, आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट आपके साथ फिर भी नहीं कर रहा, आप प्रोडक्ट उसको सारा कुछ समझा रहे हैं, आपकी मिस्टेक नहीं है। ट्राई ऑन अनदर वन, ट्राई ऑन अनदर वन, ठीक है, और रिपीट, इसको बार बार रिपीट करें, इस चीज को रिपीट करते जाएं कि हाँ अगर एक पर्सन से आपको बेनिफिट नहीं हुआ, दूसरे पर्सन पे अप्रोच करें, दूसरे पर्सन से नहीं हुआ, तीसरे को। लेकिन उनको जो पीछे आप छोड़ते आ रहे हैं, उनको ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना, उनको फॉलोअप में रखें, उनके साथ फॉलोअप स्ट्रेटेजी क्रिएट करें ताकि वो आपके लिंक में रहें। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद सही, लेकिन वो आपके साथ लिंक अप जरूर होंगे। डोंट गिव अप। इसमें ये चीज नहीं है कि आप गिव अप कर जाएं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग थे जिनको इवन दो मोबाइल चलाना नहीं था आता, बट नाउ दे आर टॉप अर्नर्स इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या चीज है कि आपने बस गिव अप नहीं करना, आपने अपना जो है मतलब अब खुद को देखना है कि हाँ क्या मैं कर सकता हूं, अपना सेल्फ बिलीव होना चाहिए ना। तो क्या चीज है कि आप मैडम का एक का मैसेज है, यस सर समटाइम्स मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ क्लाइंट्स के बिहेवियर से। क्या चीज है, वही नो वाली बात, आपको नो रिजेक्शन सेल्स है ये। तो पूछे ना व्हाट इज सेल, आपने कहना है नो एंड रिजेक्शन। क्या कहना है, नो एंड रिजेक्शन। और सेल्स का वाकई मतलब ये है कि आपको मिलती ही ये है। आपने जब किसी को कहना है, आप कुछ चीजें इसमें नो डाउट आती भी इस तरह की हैं कि स्ट्रेटेजीज आती हैं, लाइक आपको पता है कि एक पर्सन को एक चार्जर नहीं चाहिए सेल फोन का, आप उसको जाके कह रहे हो बाय दिस चार्जर फ्रॉम मी, ही विल डेफिनेटली नॉट बाय दैट चार्जर फ्रॉम यू। क्यों? इट्स नॉट हिज नीड, उसकी नीड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर जिन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है उनका क्या करना है? गुड क्वेश्चन। जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपका रास्ता साफ कर दिया, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दोज पीपल। ठीक है, आपको उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने गाइस क्या क्लियर किया है कि किस तरह से ज्यादा अपनी आर्मी जनरेट करनी है, अपनी लीड्स जनरेट करनी है। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से मतलब उनको हमने ये समझ लिया कि हाँ अगर ये आज बात कर भी रहे हैं, हमने एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी कि यार ये जो पर्सन है वो मेरे साथ जो है ज्वाइन करेगा ही करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके साथ ज्वाइन करे ही करे, आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन वो कभी ना कभी आएगा। ना तो मेरा स्टेटस सीन करते हैं और ना ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट को देखते हैं, नो डाउट, नो इशू। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, मैं इस हक में नहीं हूं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो बनाए। आप लोग क्या करें कि आप सिर्फ स्टेटस से, जब जिस टाइम हम बार बार क्लाइंट को अप्रोच कर रहे होते हैं ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो वो क्या होता है कि क्लाइंट भी जो है वो कहता है यार ये क्या बंदा है, ये तो इसको शायद मेरी को जरूरत है। लेकिन आपने क्लाइंट की जरूरत बनना है, आपने क्लाइंट को जरूरत नहीं बनाना। जिस दिन आपने ये चीज समझ ली कि आपने क्लाइंट की जरूरत बनना है, आपने क्लाइंट को अपनी जरूरत नहीं बनाना, तो क्या चीज है कि जिस टाइम ये चीज आपने समझ ली और लोगों को ये समझ आना शुरू होगी, हाँ दिस पर्सन इज डूइंग ऑन दिस थिंग, ठीक है, दिस पर्सन इज डूइंग वर्क ऑन दिस थिंग, तो क्या चीज है कि उसमें लोग आपसे ऑटोमेटिकली इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। चले अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स भी इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस अपने काइंडली रोक दीजिए। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारों को अब लेकर चलूंगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी 4:36 और बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। मैंने बहुत सी माइंड में बातें लेकर आया हूँ जो आप लोगों से करनी है मैंने, तो उसके लिए हमें टाइम भी, डेफिनेट सी बात है, आप लोगों का भी टाइम बहुत ज्यादा, टाइम इज मनी, और मुझे भी टाइम का है थोड़ा, तो इसलिए क्या है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो अभी काइंडली प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि काइंडली जब तक मैं ना कहूँ
आप लोग अपने चैट्स जो है वो रोकते हैं, उसकी रीजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे भी तो अभी मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो प्रिपेयर योर आंसर्स, अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं, जैसे जैसे मेरी बातों में से क्वेश्चंस आपको निकलते जाते हैं, राइट देम, ठीक है, उनको जो है लिखते जाएं। जिस टाइम आप लिख लेंगे सारे क्वेश्चंस, लास्ट पे हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, उसमें आप मुझे जितने क्वेश्चन करेंगे मैं सबके आंसर करूंगा, एक एक पर्सन के आंसर करूंगा। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। सबसे पहले ये चीज हम लोग समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली आवर बिजनेस इज, हमारा बिजनेस है क्या है। ठीक है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से टॉप सेलर्स को भी ये चीज नहीं पता कि व्हाट एक्चुअली वी आर प्रमोटिंग, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। ठीक है, हमें ये चीज पहले सीखनी है, हमें अपने क्लाइंट्स को बताना है कि क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग। मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। लाइक हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है, आम मार्केट है, जिसमें कोई भी मार्केट ले लो फिजिकली, जहां पर हम शॉप्स पे जाते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केट कहलाती है। ठीक है, और द सेकंड थिंग इज डिजिटल मार्केट। दूसरी मार्केट होती है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब हम लोग जिस चीज में काम कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केट। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी टाइप्स आ जाती है। मार्केट इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो जो डिजिटल मार्केट है उसमें बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग, बहुत सी मार्केटिंग के टाइप्स हैं, मतलब अनगिनत कह लो, इतनी टाइप्स हैं। लेकिन क्या चीज है कि अगर हम उनको बैठे डिस्कस करने तो बहुत ज्यादा, शायद हमें 2 दिन लग जाए हमारा सेशन एंड ना हो। लेकिन क्या चीज है, हम मेन चीज पे फोकस करते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो है, अपना बनाया हुआ नहीं, किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करते हैं। उसको प्रमोट करने पर आपको कुछ % कमीशन मिल जाता है, और वो जो आपको कमीशन मिलता है कुछ %, वो जो है एफिलिएट कमीशन कहलाता है। ठीक है, आप एक लिंक के थ्रू, एक एफिलिएट लिंक के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करते हैं। लाइक Amazon है, eBay है, Braz है, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आप आई गेस अब Udemy जो है वो भी कोर्सेज अपने जो है एफिलिएट कर सकते हो आप उनके कोर्सेज को। तो क्या चीज है कि इन प्रोडक्ट्स को, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को जब आप प्रमोट करते हो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अपना प्रोडक्ट नहीं, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। मार्केटिंग टैक्टिक्स पे आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट, किसी के बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। और जब आप उसको प्रमोट करते हो और उसको सेल आउट करते हो, तो उस पर जो कमीशन हासिल होता है, दैट्स एफिलिएट कमीशन, दैट्स एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, वो एफिलिएट मार्केटिंग है। अब हम लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ % कमीशन दे रहे हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज जनरेटिंग 100% कमीशन फॉर एवरी सिंगल सेलर। वो किस तरह से? अब है तो एफिलिएट मार्केटिंग, फिर 100% कमीशन कैसे हो रहा है? क्वेश्चन, 100% जो कमीशन है वो इस वजह से आपका जो है ट्रांसफर हो रहा है हर पर्सन को, क्योंकि वी हैव डिजिटल प्रोडक्ट्स। पहले मैंने बताया 2 तरह की मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट में जिसमें हम काम करें वो क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में अब प्रोडक्ट्स आ गए 2 किस्म के। ठीक है, इस तरह से जब आप क्लाइंट को समझाएंगे तो उसके लिए भी इजी होगा समझने के लिए, उसको प्रोडक्ट में इशू नहीं आएगा, उसको बिजनेस समझने में इशू नहीं आएगा। 2 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, एक है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरे हैं डिजिटल प्रोडक्ट। व्हाट आर फिजिकल प्रोडक्ट्स? फिजिकल प्रोडक्ट, दिस ग्लास इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो क्या चीज है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, बट द थिंग इज हम इसको रीसेल नहीं कर सकते। एक ग्लास है, उसको हमने अगर किसी को बेच दिया है, तो दोबारा से अगर हमने उसको बेचना है तो हमें एक और ग्लास खरीदना पड़ेगा। लेकिन द सेकंड वंस आर डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक आवर कोर्स। ठीक है, आप इस तरह से उसको समझाएं। डिजिटल प्रोडक्ट को आप हाथ नहीं लगा सकते, डिजिटल प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन क्या चीज है, उसको आप मल्टीपल टाइम सेल आउट कर सकते हो, उसमें आपके पास रीसेलिंग राइट्स हैं। गिव देम एग्जांपल, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में से उनको एग्जांपल्स दें। उन एग्जांपल से क्या बेनिफिट होगा आपको या उनको, कि आपको समझाना इजी हो जाएगा और उनके लिए समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से उनको आंसर्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ ये बताएंगे वी हैव डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैंने लिटरली कुछ लोगों को इस तरह कहते सुना है, वी हैव डिजिटल प्रोडक्ट्स,
वो हम बेच रहे हैं, डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट हैं वो हम बेच रहे हैं, तो वो इतने इतने डॉलर का। क्लाइंट डेफिनेट बात है कि कहेगा नो, आई डोंट वांट टू बाय दैट, या व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, आई कैंट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट्स, मैं समझ नहीं सकता आपके प्रोडक्ट्स को। लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसको एग्जांपल लाइक दे रहे हो आप कि लाइक सॉन्ग्स आर एग्जांपल ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। सॉन्ग एक डिजिटल, अब आप उसको बता रहे हैं कि ग्लास बार बार सेल नहीं हो सकता, लेकिन वो जो सॉन्ग है उसको आप मल्टीपल लोगों को बार बार दे सकते हो। क्यों? रीसेलिंग राइट्स हैं उसमें, अथॉरिटी आपके पास कि आप बार बार लोगों को आगे आगे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर एक दफा भी आपने उसको खरीद लिया या एक दफा भी आपके पास आ चुका है, आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, आप लोगों को मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स। आई होप सो कि डिजिटल और फिजिकल में आपको डिफरेंस पता लग गया। और क्लाइंट अगर आपसे क्वेश्चन करे, इसमें ये नहीं है कि आप उससे डर जाएं कि यार ये तो मेरा फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ रहा, डिजिटल प्रोडक्ट मैं इसको समझा भी रहा हूँ नहीं समझ रहा, नो इशू, आप क्लाइंट से क्वेश्चन करें। देखो क्लाइंट, आप क्लाइंट को सेल करने जा रहे हो कुछ, क्लाइंट आपको सेल करने नहीं आ रहा कुछ, आपने उसको बताना है, आपने उससे बातचीत करनी है, ठीक है। लर्निंग इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल्स, बट इसमें क्या है कि आपने पहले उसकी नीड को फाइंड आउट करनी है ना, नीड के अकॉर्डिंग। और डेफिनेट सी बात है कि जिस टाइम आप उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, अगर आपने उसको प्रॉपर इस वे में, एक मैसेज आया कि इस वे में मैंने समझा कर देखा है, अगर इस वे में भी आप उसको समझा रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा, रिपीट इट, ट्राई अगेन, टेक देम ऑन कॉल। समटाइम्स हमारे पास जो है वो मैसेज पे नहीं हमें समझ आ रहा होता, बट टेक देम ऑन कॉल। अगर कॉल पे समझ नहीं आ रहा, कॉन्टेक्ट योर सीनियर, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, आस्क देम कि यार क्वेश्चंस करो। देखो मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि जो आपके अपलाइन है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट फीस सिर्फ इसलिए जाती है कि वो आपके लाइफ टाइम स्पॉन्सर बनते हैं, लाइफ टाइम आपके मेंटोर बनते हैं। आप लोग उनको मत छोड़ा करें। अगर वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, कॉन्टेक्ट देम अगेन एंड अगेन, तंग कर दो उनको। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को समझाना है। तो अगर नहीं समझा रहे, वेबिनार्स इंशाल्लाह मैं अपने कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, वीक में हम एक दो जो है जरूर जो है वो वेबिनार करेंगे, लेकिन आप अपने स्पॉन्सर को अप्रोच जरूर करो अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप इनवैलिड देखे, उन्होंने भी सेल्स करनी है, ठीक है। अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है, फिर जो है वो आप अपने स्पॉन्सर को अप्रोच करो। अगर इनवैलिड, लाइक मेरी सेल नहीं हो रही, मेरे पैसे लूट लिया आपने, अगर ये चीजें हैं तो ये डेफिनेट सी बात है, वो भी अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, और द सिंपल ही विल डू, ब्लॉक करेगा आपको कि सेल नहीं हो रही। यार आपने रोना नहीं है, आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है, आपने उनसे सीखना है कि किस तरह से सेल करूं, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको प्रॉब्लम बताओ, क्लाइंट को क्या बात हुई है आप उनको वो दिखाओ, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार एक ही बात करी जा रहे हो, सेल नहीं हो रही, और वो बार बार आपको एक ही बात करी जा रहे हैं कि आप कोशिश करें हो जाएगी, कोशिश करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कितनी बार आपको कहेंगे, उनको भी कोई काम करने हैं। सो आपने इस तरह से तंग नहीं अब कर देना जी, पता लगे कल को कहा जा रहा है अरसलान सर ने कहा था स्पॉन्सर्स की नाक में दम करना, स्पॉन्सर्स मुझे अप्रोच कर रहे हो सर, वो ये कह रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी। आपने जस्ट उनके साथ पोलाइटली अपनी जो जस्ट आपकी प्रॉब्लम है वो जो है उनके साथ शेयर करें, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, आपके वैलिड है, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। इंस्टाग्राम पर हूं मैं, फेसबुक पर मैं हूं, मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैं मोस्टली रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आप मुझे क्वेरीज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं आगे सेशंस, अपने मॉर्निंग सेशंस इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाला हूं, आप उसमें मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी जैसे लास्ट पे क्वेश्चन आंसर्स है, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या चीज है, आप क्वेश्चन मेरे से कर लो कि वो नहीं स्पॉन्सर कर रहे, ठीक है, हेल्प नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आई विल आस्क देम दैट व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्सिंग, या रीजन क्या है उनके रिस्पॉन्स ना करने की। लेकिन यू गाइस कैन डू इट। अगर हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, आप लोग भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर बाकी सब सेल्स कर सकते हैं, आप लोग भी सेल्स कर सकते हैं। सेल्स इज डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको प्रोडक्ट तो समझ आ गया, आपको समझ आ गया व्हाट वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग, वी आर प्रमोटिंग एफिलिएट मार्केटिंग,
ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं और उसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि डिजिटल प्रोडक्ट में आप क्या प्रमोट कर रहे हैं, द आंसर इज वी आर प्रमोटिंग डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स। डिजिटल का आपने ऑलरेडी उसको मतलब समझा दिया है, फिजिकल और डिजिटल से कंपेयर कर। नाउ इट्स टर्न टू गाइड देम अबाउट एजुकेशनल प्रोडक्ट, हाउ इट्स एजुकेशनल। ठीक है, तो एजुकेशनली इस तरह से है कि इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजुकेशन मिल रही है। इसमें आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप वास्ट, मैंने जैसे पहले बताया, इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री। हम एक चीज नहीं समझा सकते। देखो, ये एक चीज हम नहीं कह सकते कि यार ये चीज सिखाई जा रही है, इसमें मुख्तलिफ चीजें सिखाई जा रही है। ठीक है, हमारे लाइफ जरूरी, मोस्टली लोग मुझे कहते हैं सर प्रोडक्ट में हमारे नहीं है, इतना वैल्यू नहीं है। प्रोडक्ट में ना हो, मैडम फातिमा आजमी ने FDRP स्टार्ट किया रखा, इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट ना। फ्री एक्सेस मिल रही है आप लोगों को, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट में तो मिल रहा है आपको। इन चीजों से सेल्स सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं है, सेल्स आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हेल्प कर सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे। आपको, जिस बंदे को सेल्स आती है तो कभी भी बिजनेस में मार नहीं खाता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सेल्स को वैल्यू दें और सेल्स को सीखें और लोगों को अपना कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट बताएं, कॉन्फिडेंटली उनको अपना प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं, ना कि खुद के माइंड में बिठा के कि यार ये क्या हम बेच रहे हैं। मोस्टली लोगों के आज भी शायद माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा, यार ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, यार ये तो सिर्फ बंदे जोड़ना है। वो बंदे जोड़ना नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेचना इज एन एफिलिएट मार्केटिंग। तो क्या है कि हमें पहले खुद को समझाना है कि व्हाट एक्चुअली वी आर प्रमोटिंग, व्हाट इज आवर प्रोडक्ट, व्हाट इज आवर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज आवर प्लेटफॉर्म ऑन विच वी आर वर्किंग। ठीक है, तो उसमें से आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हम जाते हैं अपनी सेल्स टेक्निक की तरफ। बिजनेस को हमने समझ लिया, हमारा बिजनेस क्या है, हमें पता लग गया जी क्या है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो भी समझ लिया। अब बारी आती है कि उनको, लोगों को आपको मैंने पहले ये भी बता दिया कि लीड किस तरह जनरेट करते हैं। अब बारी आती है कि सेल्स को किस तरह बूस्ट करते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। लेट मी शो यू समथिंग गाइस। ओके, सी, मैंने एक ना ये स्लाइड तैयार की कि वांट टू हिट मोर सेल्स। ठीक है, और इसमें कुछ फैक्ट्स लिखे मैंने, लाइक मेक दिस पॉइंट्स योर फ्रेंड्स। इन पॉइंट्स को अपने दोस्त बना लो। ठीक है, सेल्स में आपको कमी नहीं आने लगी अगर इन पॉइंट्स को आपने समझ लिया और अपना दोस्त बना लिया। टेक स्क्रीनशॉट्स गाइस, स्क्रीनशॉट आप जो है इनके लें ताकि आप लोग इसको बाद में भी पढ़ सके। पीपल बाय विद इमोशन देन जस्टिफाई विद लॉजिक। ठीक है, लोग जो है इमोशंस से बाय करते हैं, आप उनके इमोशंस खरीद रहे होते हैं। ठीक है, सेल द ट्रांसफॉर्मेशन नोट द प्रोडक्ट। उनको क्या, उनमें उनका क्या फायदा होगा, आप उनको वो बेचें। उनको ये ना बेचें कि हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं बिकता, फायदा बिकता है। ठीक है, आपने फायदा बेचना है उनको। इट्स इजियर टू सेल एन ऑफर दैट सॉल्व्स अ पेन दैट वन फुलफिलिंग अ डिजायर। ये ज्यादा इजी है कि आप किसी को जो एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो जो कि उसकी पेन से रिलीफ दे रहा है, बजाय कि वो चीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो जो कि उसके ख्वाब पूरे करे। हम लोगों को ख्वाब दिखा रहे होते हैं, आप इधर आएंगे आपको $100 की सेल होगी। मैं नहीं कहता $100 की सेल होगी। आप इधर आएंगे आपको मर्सिडीज मिल जाएगी, आप इधर आएंगे आपको घर मिल जाएगा। ये चीजें नहीं है। ठीक है, लोग कभी भी अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए नहीं आ रहे। लोगों को आजकल के टाइम में पैसा चाहिए, उनकी पेन जो, जिसमें वो एक्सपेंस जो अपने अफोर्ड कर सके वो चाहिए। आप उनको वो बताएं कि या ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोग इतना कमा सकते हैं कि आप लोग अपने लिए अपने अखराजात निकाल सकते हैं। यू कैन सपोर्ट योर फैमिली मेंबर्स। लेकिन एक टाइम अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक टाइम पे आप शायद उस लेवल पर भी जा सकते हैं, बट वी डोंट प्रॉमिस। कंपनी को चीज इस तरह की प्रॉमिस नहीं कर रही कि आपको कोठियां कारें ला कर देगी, या आपके स्पॉन्सर इस तरह से आपको नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि आपको ये। बट अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो तो शायद आप खुद अचीव कर लो। तो अगर आप लोगों की मसले सॉल्व करना शुरू कर दें, मैंने पहले कहा हेल्प अदर्स। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना शुरू करें,
उसमें आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली होंगी, और वो इजीएस्ट पार्ट है सेलिंग का। व्हाट आर बिजनेस यू आर इन, स्टडी साइकोलॉजी एंड बॉडी लैंग्वेज। किसी भी आप बिजनेस में हो, सबसे पहले उस बिजनेस की साइकोलॉजी समझो कि बिजनेस है क्या है, ठीक है। और जो है उसकी क्या मतलब, मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों को हमारे बिजनेस में मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। तो आप लोगों ने अपने बिजनेस को पहले समझना है, वही पॉइंट्स आ गए हैं। पीपल डोंट केयर अबाउट योर ऑफर, ओनली व्हाट यू ऑफर कैन डू फॉर देम। लोग आपकी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उनको ऑफर दे रहे हो। यार मेरा आज, मैंने बहुत से लोगों का देखता हूँ, वो लगाया तो उन्होंने आज $100 वाला प्रोडक्ट आपको $50 में मिलेगा। वो उनको उससे फायदा नहीं है $50 में मिलेगा, $60 में या 100 में मिलेगा। उनको ये फायदा है कि ये प्रोडक्ट कल को हमें बेनिफिट क्या देगा। टेल देम कि वी हैव रीसेलिंग राइट्स इन दिस प्रोडक्ट्स, हमारे पास रीसेलिंग राइट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। उनको बताएं कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, उनको बताएं जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं उनके आप स्टोरीज बनाएं, सक्सेस स्टोरीज बनाएं, लोगों की अपनी कम्युनिटी की स्टोरीज आप लगाएं। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर इनकी लाइफ चेंज हो सकती है, डेफिनेट हमारी भी हो सकती है। कहते हैं दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन ये हमने डैशबोर्ड नहीं दिखाना अपना कि यार मेरा डैशबोर्ड, लोग कह रहे होते हैं सर मेरा डैशबोर्ड 0 है, तो लोग कैसे बिलीव करेंगे। तो लोग तो डेफिनेट बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि आपने कुछ पहले नहीं किया। जरूरी नहीं है कि अर्निंग 0 है, तो इस वजह से आप एक नाम बनाओ मार्केट में। लोगों को मैं अक्सर लोग कहते हैं नो आई डोंट वांट टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म, या आई विल लेट यू नो लेटर। मैं उनको टेक्निक के साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ नो इश्यू एट ऑल। इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं नो का आंसर बता रहा हूं, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, जस्ट सेव माई कॉन्टेक्ट नंबर, आई विल बी देयर फॉर यू। आई एम ऑल्सो सेविंग योर कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, आप ऊपर से आए, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं दिन में। तो अगर आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो अगर आपको कोई इस इंडस्ट्री में, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं, इस इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन होता है आप मेरे से पूछ लीजिए, बी कॉन्फिडेंट। अब क्या चीज है कि वो पर्सन के माइंड में आ रही है दिस गाय कैन हेल्प मी। वो आपसे हेल्प मांगे ना मांगे, लेकिन एक दिन आपकी सेल जरूर मैच्योर करवाए। उसकी रीजन क्या है कि आप उसको एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं, अपनी फॉलोअप स्ट्रेटेजी में लेके आ रहे हैं। एक उसको आपने बताया है कि हाउ यू कैन ज्वाइन मी और हाउ यू कैन लर्न अबाउट आवर बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग अप्लाई करना शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स इज अबाउट लिसनिंग। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट को सुने। हम क्या करते हैं, क्लाइंट आया, हेलो, क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, हेलो व्हाट इज योर बिजनेस, अस्सलाम वालेकुम सर, सर वी आर प्रमोटिंग डिजिटल मार्केटिंग सर, सर वी आर डूइंग दिस सर। अब ये एक रट्टा है, आप उनको बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो उससे इंस्पायर होने वाले नहीं है। उनको ये लग रहा है कि हाँ ये पर्सन को मैंने पूछा, ये डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में बताने लग पड़ा, मतलब इसका कोई बेनिफिट है। लेकिन अगर आप उसको एक तरतीब से बता रहे हो कि अगर उसने पूछा है कि यार क्या कर रहे हो, या सेल्स या मार्केटिंग, ये क्या बिजनेस है, तो आप उसको कह रहे हो या श्योर आई विल लेट यू नो, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। अपने बिजनेस में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को इस तरह करके रखना है कि नेक्स्ट पर्सन का यार हाँ ये कोई चीज पर्सन, जिससे मैंने अभी कॉल पे बात की है ना, बेशक कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल नहीं ऑडियो पे, लेकिन आप बात करने का तरीका आपका इस तरह का होना चाहिए कि अगले पर्सन को लगे कि हाँ यार दिस गाय इज समथिंग, ये कुछ ना कुछ है पर्सन। लेकिन अगर जब आप बात ही ऐसे कर रहे हैं, जी जी सर 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 वो सर मैं सर ऐसे सर, वो डेफिनेटली कहेगा यार इसको खुद नहीं पता, मैं इससे प्रोडक्ट क्यों लूं, या मैं इसके साथ बिजनेस क्यों स्टार्टअप करूं, जिसने खुद अपना आज तक जिंदगी में कुछ बनाया, वो मेरा कैसे जिंदगी में बना सकता है। आपकी सक्सेस स्टोरी कोई भी ना हो, बट क्या चीज है कि आप दिखा सकते हो सक्सेस स्टोरीज, आप अपना लाइफस्टाइल शो करवा सकते हो। जब आप लाइफस्टाइल शो करवा रहे हो ना, तो डेफिनेट सी बात है नेक्स्ट पर्सन देख के कहेगा यार नहीं वाह लाइफस्टाइल तो बंदे का है ना। बेशक अभी आप पापा के पैसे पे कर रहे हो, स्टार्ट पापा के पैसे से ले रहे हो, नो इश्यू एट ऑल, लेकिन वो स्टार्ट होगा, जस्ट एंड नहीं होगा। आप एंड अपने नाम पर लेके जाएं, स्टार्ट बेशक पापा के नाम से करें,
तो ये चीज है, अपने क्लाइंट को सुने, आस्क देम दैट हाउ आई कैन हेल्प यू। अगर वो कह रहे हैं कि टेल मी अबाउट दिस बिजनेस, तो ओके या श्योर आई विल लेट यू नो अबाउट दिस बिजनेस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर यू। वो कहेगा क्या, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाह रहे हो? तो आपको कि हैव यू एवर डन एनी ऑनलाइन बिजनेस बिफोर, क्या आपने कोई पहले कोई ऑनलाइन काम किया है? उसमें उसको वो क्या चीज उसको फील हो रही है कि इसको मेरे में इंटरेस्ट है या ये मेरी बात सुनना चाह रहा है। अब वो जब क्लाइंट आपको अपनी स्टोरी बता रहा है, या मैंने एक बार काम किया था, मैं एक लेट्स सपोज किसी के प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेता, मार्केटिंग टेक्टिक्स प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो उधर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरी 3 महीने सेल ही नहीं हुई, अब मैं नहीं करता यार इस चीज में। वो क्या चीज है, आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हो। सर क्यों नहीं हुई? सर मेरा बिजनेस ये बेनिफिट दे रहा है। सर वो कह रहे हैं कि अगर जी मेरे पास टाइम का मसला था, उन्होंने टाइम रिस्ट्रिक्शन, सर मेरे बिजनेस में कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज द मेन थिंग। बेनिफिट्स बताओ, सर मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। वो कह रहा है मैंने कभी कोई काम नहीं किया ऑनलाइन, सर नो इशू एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। क्या चीज है कि उसको एहसास, कहते हैं कि वो जी मोहब्बत करता है एक दूसरे से लेकिन बताते नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो वो मोहब्बत आगे कैसे चलेगी? आप थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ये कि बोर ना हो जाए आप लोग, इसलिए ये चीजें भी अंदर डाल रहा हूं कि रियलिटी है ये। तो आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, लोगों को, आप लोगों को बताना है लोगों को कि या व्हाट वी आर ऑफरिंग, व्हाट वी हैव, व्हाट वी कैन डू फॉर यू, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। ठीक है, अगर हम ये सोचते रहेंगे यार इसको बस बिजनेस ही बताना है, तो वो फिर बिजनेस आप बताते रहेंगे और वो सुनता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको सुन रहे हैं, वो उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली ही विल बाय योर प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट बाद में बताओ, ऑफर बाद में बताओ, पहले उसका ट्रस्ट बिल्ड करो, उसका रिलेशन एक ऐसा बिल्ड करो। नेवर सेक्रीफाइस योर रेपुटेशन फॉर मनी। कुछ लोग क्या करते हैं, ये हमारे बिजनेस में मोस्टली बहुत ज्यादा है। कुछ लोग करेंगे कि एक पर्सन कह रहा है यार मेरे पास $100 तो नहीं है, मैं $80 में कर लेता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं मैं हाफ पैसों पे अपना अकाउंट बेच रहा हूँ। ये आप अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहे हो। उसकी रीजन क्या है? हमें इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, हाफ पेमेंट में सेल कर रहा हूँ। लोगों के माइंड में ये आता जा रहा है कि यार पता नहीं यार ये क्या चीज है जो इतने में भी बिक जाती है। आप अपना बिजनेस गिरा रहे हो खुद का। आप अपने, वो कहते हैं जी कंपनी, बाद में लोग कहते हैं कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद नहीं होती, वो हमने करवाई होती है। वो कैसे? हाफ प्राइस पे आप जी मेरा अकाउंट ले लें। वो जब एक पर्सन कह रहा है हाफ प्राइस पे ले ले, एक पर्सन थोड़ा वो सेल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो कह रहा है जी मैं फुल प्राइस पे बेचूंगा, वो बंदा तो डूब गया। ठीक है ना, आपकी सेल होनी है, वो कहेगा यार वो ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है, ये दोनों ही फ्रॉड है। ठीक है, तो इन चीजों से अवॉइड करें। अपने आप को ना बेचें, अपने बिजनेस को ना बेच दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बिजनेस की सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। जिस टाइम आपने ये चीजें रख ली, बिजनेस को आपने समझ लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी समझ ली, डेफिनेटली यू गाइस कैन विन। इसके बाद है द लेस यू केयर अबाउट मेकिंग सेल्स द मोर यू मेक। वही चीज मैंने ये कहा है कि पैसे के पीछे जितना भागोगे पैसा आपसे दूर भागेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉलेज की तरफ, एजुकेशन की तरफ जाओगे कि या वी वांट टू लर्न समथिंग न्यू, डेफिनेट सी बात है एक स्ट्रेटेजी नहीं ना वर्क कर रही। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया, आई डोंट नो बाय नेम, लेकिन मुझे कहीं से जो है वो आया, कमेंट आया था कि सर ये स्ट्रेटेजी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, आई डोंट नो हु वाज दैट, लेकिन का बट ट्राई टू लर्न। मतलब आपने सुना ही सिर्फ ये है, सुना ही सिर्फ अरसलान गिल को है। ठीक है, और हमारे इतने सेलर्स हैं जिनका शायद आपको पता ही नहीं हो कि वो सेशन भी करवा रहे हैं। क्यों? वी आर नॉट एक्टिव इन आवर ग्रुप्स। हमें एक्टिव होना है, हमें अपनी कम्युनिटी को गैदर करना है, कम्युनिटी के अंदर रहना है। जब हम कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, मैं भी कल ये सेशन होना था, तो मैं एक पर्सन को कह रहा था कि मैं लिटरली उनसे कल मिला हूं, तो उनसे मैं ये बात कर रहा था, आई विल नॉट अनाउंस हिज नेम, बट क्या चीज थी कि मैं उनको कह रहा था कि ब्रो काइंडली कम्युनिटी को आपने गैदर करना है, क्योंकि आई वाज अवे फ्रॉम कम्युनिटी। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर खुद तो कम्युनिटी से खुद दूर हैं और हमें आप कह रहे हैं कम्युनिटी के साथ रहें। द रीजन इज आई एम नॉट वर्किंग ऑन सेल्स। मैं सेल्स पे काम नहीं कर रहा, आई एम वर्किंग ऑन मैनेजमेंट। लेकिन अब मैंने ये देखना शुरू किया कि बहुत से लोगों के मसले जो हैं बन रहे हैं। देन आई ट्राइड कि मैंने कहा नहीं यार, मुझे दोबारा जो है
अपनी टीम को, अपनी इंडस्ट्री को हेल्प करने की जरूरत है। तो मैं इस वजह से मैंने स्टार्ट किया कि मैं, नहीं तो अदरवाइज मैं मैनेजमेंट में, मुझे मैनेजमेंट में इतना टाइम नहीं मिलता मैनेजमेंट से कि मैं सेल्स की तरफ जाऊं। अगर मुझे मोस्टली लोग सेल्स की तरफ आते भी हैं तो हमारे ऑफिस के अंदर, आई एम स्टिल इन माय ऑफिस, तो मैं ऑफिस के अंदर अक्सर जो है मैं अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ स्टाफ के साथ। तो मैं कह देता हूँ यार आप काइंडली इनको गाइड कर दें, आपकी सेल हो जाए। उसमें क्या रीजन है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको डील कर सकूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है वी वांट टू जॉइन डायरेक्टली विद यू, उनको मैं कहता हूँ चले ठीक है आप ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि लोगों को मैं समझा सकूं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करूं। ट्राई डूइंग दिस कि अपना सर्कल इकट्ठा करें। ठीक है, आप लोग पैसे के पीछे कम भागे, पहले लर्निंग की तरफ आए। अभी 81 पार्टिसिपेंट्स है, आई होप सो कि जितने सेशंस हो उसमें 80 से नीचे कोई तादाद ना जाए। ठीक है, 80 से बढ़े ही इंशाल्लाह, 80 से बढ़े, कम ना जाए इंशाल्लाह। मॉर्निंग सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, इवनिंग सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, सेल्स सेशन भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप अपनी लीड्स को इनवाइट करेंगे, अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करेंगे एंड आई विल बी देयर, जो कि उनको आपकी सेल में मैच्योर करेगा। मैं आप लोगों के लिए उनको बिजनेस समझाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए उनको मोटिवेट करूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको खुद भी वर्क करना है जिस तरह से मैं कहता जाऊं। ठीक है, सेल्स होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन अगर आप उसको करना चाहोगे। नेक्स्ट स्टेप इज अ हैप्पी कस्टमर इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर मार्केटिंग। ये वही चीज है, स्पॉन्सर्स वाली बात आ गई है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, कि हम लोग अपनी डाउनलाइन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये डाउनलाइन ही होती है जो बता रही होती है यार मेरी सेल मेरे स्पॉन्सर की वजह से हुई। ठीक है, मेरी सेल मेरे स्पॉन्सर्स की वजह से हुई। क्यों? उन्होंने मुझे गाइड ऐसा किया यार। मैं अभी भी, आप मेरे अगर फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे जाकर देख लें मेरे पर्सनल पे, तो आपको वहां पर बहुत से लोगों की पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, जिसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ मुझे, लाइक सर आई हैव वेटेड सेल टुडे, इस वजह से, जब मैं सेल्स इंडस्ट्री में था, कि आपकी वजह से सेल लेट हुई मेरी, आपकी वजह से मैंने ये अचीव किया। बहुत से लोगों का भी, और लोगों का भी है, लेकिन क्या चीज है कि सबको करना है ये। नाउ इट्स ओवर की ये चीजें आप लोगों को, कुछ चीजें थी मुझे बड़ा अच्छे से, कुछ पॉइंट लगे मुझे भी इंस्टाग्राम से मिले, ये नहीं है कि मैंने खुद लिखे हैं, लेकिन क्या है कि इंस्टाग्राम से मुझे मिले पॉइंट्स, बट मुझे लगा कि हाँ ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस सेशन में। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट पास रखें, यू गाइस कैन इवन पोस्ट दिस थिंग्स। बाकी अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स में भी ये होगा कि स्लोली, क्योंकि मैं एक हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा हैं, सो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सबके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा, अब जो है आप लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। जरूर सर, वन बाय वन आप लोग क्वेश्चन करते जाएं, नो इशू एट ऑल। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ हम बोलकर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, सर काइंडली बता दें कि कोर्सेज कब अपडेट करेंगे। इंशाल्लाह सून, आई एम वर्किंग ऑन दैट, जस्ट नीड सम टाइम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम है ज्यादा, क्योंकि हम इंग्लिश में भी ट्राई करें कि हो जाए। सर क्लाइंट आ रहे हैं फिर भी सेल नहीं हो रही, ट्राई दीज थिंग्स जो मैंने आज कही है, इंशाल्लाह जरूर होगी। अगर कोई क्लाइंट बोले कि ये प्रोडक्ट्स यूट्यूब, जस्ट अ मिनट, अगर कोई क्लाइंट बोले कि ये प्रोडक्ट्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो उनको कैसे रिप्लाई देना है? उनको बोले कि नहीं ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। 3 मंथ से यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर ये रिकॉर्डिंग क्लियर अवेलेबल हो गई, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं अपने यूट्यूब पे इसको पोस्ट कर दूं एज सुन एज पॉसिबल। सर आई वांट टू कांटेक्ट यू पर्सनली, श्योर, राइट माय कांटेक्ट नंबर 0309, मैं इधर लिख देता हूँ 0309030665। You guys can contact me, but सॉरी क्योंकि बहुत से लोग होंगे तो मुझे रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारों को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दे सकूं। सर आई वांट टू कांटेक्ट यू। सर सबसे मेन बात, एफबी ग्रुप्स में पोस्ट अप्रूव नहीं होती। पोस्ट अप्रूव एफबी ग्रुप्स जो मार्केटिंग टेक्टिक्स का ऑफिशियल है उसमें तो कभी भी नहीं होगी। बाकी कुछ ग्रुप्स जो लोगों के, उसमें डेफिनेट सी बात है नहीं होगी, कुछ में हो जाएगी, मतलब उन पे डिपेंड करता है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ट्राई टू मेक योर ऑन कम्युनिटी। अपने फेसबुक पर जो है आप लीड्स जनरेट करें। आजकल फेसबुक ग्रुप्स में लीड्स बहुत कम आती हैं। ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ठीक है, ज्वाइन पीपल। सर तो फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर फोकस ना करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे फोकस करें, लेकिन क्या चीज है कि ये नहीं है कि
हर टाइम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप लगे रहें। आप ये कर सकते हैं, उनको स्टेटसेस पे रिप्लाई दे सकते हैं उनके, आप अपने स्टेटसेस पे हो सकता है आप ऐसे स्टेटसेस अपलोड कर दें कि वो जो है काम करें। सर मॉर्निंग तो स्टूडेंट स्कूल में होते हैं, तो नो इशू एट ऑल, हम उसके लिए भी कोई प्लान तरतीब करेंगे। माशाल्लाह अरसलान ब्रदर, अमेजिंग मोटिवेशन एंड ब्रोकिंग वेबिनार। इंशाल्लाह ऐसे ही हमें अच्छे वेबिनार लाकर आएंगे एंड आल्सो हेल्पिंग बिगिनर्स इंशाल्लाह। आमिर वफा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी फॉर दिस सेशन। क्लाइंट्स अब्यूज भी करते हैं सर, हमें सब्र करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से मुझे खुद बहुत अब्यूज का सामना करना पड़ा है। फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक क्यों होते हैं? बहुत ज्यादा पोस्टिंग करने की वजह से, बहुत ज्यादा जब आप पोस्ट कर रहे हो तो वो उनके रूल्स के अगेंस्ट है, उनकी आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। सर क्लाइंट के क्वेश्चन होता है अगर मुझसे सेल ना हुई तो आज देम कि अगर आप स्टार्ट में ही कहेंगे कि सेल ना हुई तो फिर आप सेल कैसे करेंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कुछ इस तरह के पिंच पॉइंट्स यूज किया करें। सर स्टार्ट करने से पहले भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्होंने शायद लगता स्टार्ट में भी किया, लेकिन डेफिनेट सी बात है स्टार्ट करने। चैनल नेम सर अरसलान गिल के नाम से, लव यू। अगर सर अगर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है तो, कन्फ्यूजन नहीं है तो क्या करे? जस्ट अ मिनट, स्लोली स्लोली, बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह ब्रदर, अमेजिंग एंड मोटिवेशन सेशन, बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई, बट ट्राई अ वेबिनार। बहुत स्पीड है यार आप लोगों की मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अच्छा। माशाल्लाह ब्रदर, अमेजिंग एंड मोटिवेशन सेशंस, बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई, बट बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर ग्रेट एंड मोस्ट हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच मुनीब। ट्राई वेबिनार फॉर अनजॉइंड पीपल सर, या श्योर, इंशाल्लाह मैं कल तो नहीं, कल मैं बिजी हूँ, परसों इंशाल्लाह मैं एक सेशन रखूंगा, सेल्स सेशन, ठीक है? जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग उसमें अपनी मैक्सिमम लीड्स जो हैं वो जनरेट करें, ताकि हम एक सेशन उनके लिए रखेंगे। आई होप सो सैटरडे या फिर मंडे, नेक्स्ट मंडे को होगा सेशन। सर क्लाइंट कहते हैं कि काम क्या करना होता है, एक्सप्लेन देम कि काम क्या है। सेल्स का काम है, छुपाए कुछ भी नहीं। उनको ये नहीं कहना कि जी आपका सेल हो जाएगी या पैसे आएंगे, ये वो झूठ नहीं बोलना। सर प्लीज एक एक ऐसा झूठ बोलोगे, कितनों के साथ बोलोगे? आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम खराब हो जाएगा, बाद में एक भी सेल नहीं होगी। सर प्लीज $100 के पैकेज में कोर्सेज इंक्रीज करें ताकि $100 की सेल हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू सर, प्लेयर इज ऑल माइन। सर हाउ कैन वी फाइंड जंक लीड्स? जंक लीड्स आपको खुद ही जो है, एक तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देंगी, सेकेंडली आपको इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट से शो होता रहेगा, लाइक डिफरेंट चीजें करते हैं, बार बार पूछते रहेंगे, जो पूछ रहे हैं बार बार और काम नहीं कर रहे। आपने 7-8 दफा समझा दिया, बट वो जंक लीड है, उसको समझ आनी भी नहीं है, फिर वो जस्ट मजे ले रहा है। क्लाइंट कहते हैं कि आप लोगों के साथ गेम प्ले कर रहे हो, आज देम लेट्स प्ले टुगेदर क्योंकि अगर उनको गेम लग रही है तो उनको कहो कि आज फिर मिलकर खेलते हैं, नहीं तो उनको समझाओ, उनको कहो कि अगर खेलना तो अच्छा होता है ना सेहत के लिए। तो क्योंकि लोगों को, बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, जिनको नहीं पता कि क्या करना है। सर 2 सेल हुई हैं बट उन लोगों ने वर्किंग नहीं की, नो इशू एट ऑल। ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा कि उनको आप सिखाएं, उनको कहें कि यार आप सेल हिट करें। सर प्लीज $100 के पैकेज में कोर्सेज इंक्रीज करें इंशाल्लाह सून। इंशाल्लाह सून का मतलब क्या समझे, कितने मंथ्स लग जाएंगे कोर्सेज अपडेट होने में? कोर्सेज अपडेट करने का 3 मंथ्स पहले से कह रहे हैं, इतनी देर तो नहीं लगती आई थिंक। या श्योर, बिल्कुल इसी तरह से इतना टाइम नहीं लगता, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो चीज हम नहीं कर सके। सून जो है, हम मतलब सून, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं एक फिक्स टाइम नहीं यहाँ पर बता रहा, अदरवाइज आप मुझे फिर कहेंगे कि सर आपने कहा था कि इतनी सून, तो लेकिन जल्दी आ जाएंगे, आई एम वर्किंग ऑन दैट। सर प्लीज, वही चीज है, जो एनरोलमेंट फी पे करके प्रोडक्ट बाय नहीं करते, उनका सोल्यूशन फॉलो अप, ठीक है, करेंगे। जिन्होंने पैसे एनरोलमेंट के लगाए हैं वो डेफिनेट सी बात है बाकी भी करेंगे, लेकिन उनको फॉलो अप में रखें। सर प्लीज, हो सकता है उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो उनसे पैसे नहीं हो रहे, या फिर उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया है कि यार आपने पैसे इतने लगा दिए, आगे ना लगाना, ये आपको लूट लेंगे, ठीक है? इस तरह के लोग भी हैं, तो उनको आप बताएं, अवेयर करें, उनसे बातचीत करते रहें। सर प्लीज $100 पैकेज के कोर्सेज में इंक्रीज करें। सर आपका नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 0309030615। सर इंशाल्लाह वी विल सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, प्लेयर इज ऑल माइन। सर आपका नंबर, माशाल्लाह। आप लोग ऐसा करें, अरसलान गिल सर्च करेंगे आप लोग फेसबुक पे, आप लोग सारे मुझे वहां पर रिक्वेस्ट सेंड करें, एंड आई वांट, अगर आप लोगों को वाकई बेनिफिट हुआ है, आप लोग वहां पर पोस्टिंग करें, ठीक है? और पोस्टिंग करें, और पोस्टिंग के बाद इंशाल्लाह मैं पर्सनली सबके साथ बात करता हूँ, तो फिर हम व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है? आप लोग उधर पोस्टिंग करें अबाउट दिस
वेबिनार कि हमारा वेबिनार कैसा रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम उधर से जो है, ताकि कम्युनिटी को भी पता लगे कि हाँ वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, कम्युनिटी को जगाएं। माशाल्लाह, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच। व्हेन पीपल आर ग्रेट, उनको सब कुछ ग्रेट लगेगा। सर क्लाइंट कहते हैं काम क्या करना होता है, उसके लिए कोई सुटेबल आंसर बता दें। काम यही करना होता है कि आपने यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। सर लीड्स कितनी जनरेट करें? मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। मिनिमम आप अगर कर रहे हो ना, मिनिमम तो 10 to 20 लीड्स आप पर डे जनरेट करें। सर आपका नंबर बोला सर प्लीज। उनके माइंड्स से खेल रहे हो और उन्हें झूठ में फंसा रहे हो। हाउ वी आर प्लेइंग विद देयर माइंड्स। उनसे क्वेश्चन करें। सर आपका नंबर। सर जूम पे पर 100 सीट्स ही होती हैं तो क्या करें? नो इशू एट ऑल। हम जो है, मैं सब्सक्रिप्शन इसकी ज्यादा वाली बाय कर लेता हूँ, बट आप लोग आने वाले बने, नो इशू। मैं 10,000 क्या लाख की भी सब्सक्रिप्शन बाय कर लूंगा पर्सन की, तो वो कोई इशू नहीं है वो, लेकिन आप लोग आने वाले बने। जज़ाकल्लाह सर फॉर एवरीथिंग, मोस्ट इंफॉर्मेटिव मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बट लिमिट जरूर ज्यादा रखिएगा काइंडली, क्योंकि फिर क्लाइंट रह जाते हैं। नहीं इंशाल्लाह हम लिमिट बढ़ाते हैं। सर आपका नंबर प्लीज। वही फेसबुक वाली बात। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट सेशन। थैंक यू सो मच मैम। सर इंस्टाग्राम पर कैसे लीड बनाते हैं? इंस्टाग्राम पर अपनी जो मैं जो करता हूँ, ठीक है, मैं अपना लाइफस्टाइल से जो है वो करता हूँ। अपना स्टेटस इस तरह के लगाता हूँ, या फिर मैं अपनी स्टोरीज इस तरह के लोग ऐड करता हूँ। वही चीज है जैसे मैंने फेसबुक पे बताया। सर प्लीज एनरोलमेंट फीस का नया तरीका शेयर कर दें। नया तरीका कोई भी नहीं है, नया तरीका सेम ही है, ठीक है। आप लोग फॉरेन क्लाइंट्स को भी बंदो अभी HPL का अकाउंट में लगवा दूंगा विद पायोनियर के साथ। आप जो है फॉरेन क्लाइंट्स को भी एंगेज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या चीज है कि एनरोलमेंट सेम प्रोसीजर है, जस्ट वहां पर हमने बिजनेस अकाउंट जो है वो चेंज किया है, तो बिजनेस अकाउंट आपको नया वहां पर मिल जाएगा। सर आपका नंबर। कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक अरसलान गिल के नाम से। जो लोग ये बोलते हैं कि आपके पास वीडियो कोर्सेज हैं, उससे कैसे सीखेंगे हम, इनका क्या फायदा है, ये हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। डेफिनेटली आप उनको बता सकते हो कि यूट्यूब पे आप नो डाउट देख सकते हो, इससे शायद अच्छा भी देख सको, बट यूट्यूब इज नॉट ऑफरिंग यू टू रीसेल दोज प्रोडक्ट्स और रीसेल दोज कोर्सेज। आपको इस कोर्स में दो बेनिफिट है। एक तो आप इससे एजुकेशन ले रहे हैं, सेकंड थिंग इज कि आप उनको जो है रीसेल करके उनसे पैसा भी कमा रहे हैं। सब कुछ क्लाइंट्स ब्लॉक कर जाते हैं, दे आर गुड वन फॉर यू। जल्दी बता देते हैं ना उनको, आप छोड़ दो, उन पे काम करना छोड़ दो, आपके लिए बेटर है वो। सर आपका नंबर प्लीज। सर आपका नंबर प्लीज। सिकंदर भाई ने एक ही बात की है, सर आपका नंबर प्लीज। सिकंदर भाई को मैं रिप्लाई देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सिकंदर खान, ओके सिकंदर भाई, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। कर दिया मैंने आपको अपना नंबर शेयर। उसके बाद हाउ टू अप्रोच फॉरनर्स। फॉरनर्स को भी सेम प्रोसीजर है। आप फॉरनर्स की आइडियाज हैं, प्लीज टेम्पलेट प्रोवाइड करें कि व्हाट्सएप पे कैसे गाइड करें कस्टमर को, ताकि सबकी सेल हो फिर उसको फॉलो करे। इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता। आपने, मैं ज्यादा जो सेल्स हैं वो कॉल पे करता था। थैंक यू सो मच सर। प्लेयर इज ऑल माइन। क्लाइंट्स पूछते हैं मंथ्स में आप कितनी अर्निंग कर लेती हैं? टेल देम इफ यू आर न्यू, टेल देम ऑनेस्टली कि आई एम न्यू वन बट माय टीम इज वर्किंग हार्ड एंड दे आर गेटिंग सक्सेस। ठीक है, उनके सक्सेस शो करवाएं। थैंक्स फॉर वेरी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो बहुत फास्ट चला हूं मैं भी, थक भी गया हूँ, तो आई होप सो। सम कहते हैं आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करें, खुद काम नहीं करते, बस बाकी लोग करते हैं तो आप एंजॉय करते। इसका क्या आंसर? टेल देम के ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती तो हम सेल्स पे काम ना कर रहे होते ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर पैसिव इनकम नहीं है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि पैसिव इनकम होती है, आपकी चेंज जनरेट होती है। अगर आप सेल कर रहे हो, नीचे वाला सेल कर रहा है, उसके नीचे वाला कर रहा है, तो उससे आपको बेनिफिट आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट सेल कमीशन है, सो इट्स नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। प्लेयर इज ऑल माइन। सर हमें प्रोडक्ट खरीद के सेल करने हैं। जी बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट पहले खुद बाय करना होता है, देन सेल करना होता है। ये कुछ वो लोग हैं जो कि अभी ज्वाइन नहीं किए, तो आप लोग ज्वाइन करें एज सुन एज पॉसिबल। इंशाल्लाह यू गाइस कैन आल्सो रॉक। थैंक यू। जो वेल एजुकेटेड लोग आते हैं वो नहीं इससे अच्छा कहते। मैम वेल एजुकेटेड, मेरी इंडस्ट्री में मैंने डॉक्टर्स के साथ भी बिजनेस किया है, मैंने जो है बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ भी बिजनेस किया है, ये वाला ही। मैंने जो है बहुत से प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो हैं उनके साथ बिजनेस किया है। बहुत से मतलब बड़े लोग मेरे साथ हैं जो कि वेल एजुकेटेड, एजुकेशन में बड़े लोग कह रहा हूँ, जिनकी अच्छी खासी एजुकेशन और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के एजुकेटेड भी हैं कि जिनको डिग्रीज ने कुछ नहीं दिया, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पढ़कर भी, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म ने उनको बहुत कुछ दिया है।
सो वी कैंट से एजुकेटेड लोग इससे अच्छा नहीं कहते। सर क्लाइंट बोलते हैं आप अपनी अर्निंग करो फिर हम ज्वाइन करेंगे, अब ये बताएं फिर मैं क्या करूं? लीव देम, टेल देम ओके। एक क्लाइंट सिर्फ कहेगा, 2 क्लाइंट कहेंगे, 3 क्लाइंट कहेंगे, लेकिन हर क्लाइंट नहीं कहेगा सर देयर आर लॉट ऑफ अरसलान गिल ऑन एफबी, हाउ कैन आई फाइंड यू? ओके, मैं ऐसा फिर करता हूं कि ना ग्रुप अब कैसे बनाए। अच्छा चले, आप लोग सारे जो है ना नंबर नोट करें मेरा एक बार और मुझे उधर पर्सनली अप्रोच करें, उसके बाद मैं आप लोगों को उधर एक ग्रुप में ऐड करूंगा सबको, और उधर से फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे। 0309 0309 देन 0306 615, और अपने स्पॉन्सर से आप लोग पूछ सकते हैं, मेरा नंबर इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत से लोगों के पास है तो वो फैला हुआ है नंबर, कोई इशू नहीं है उसको फाइंड आउट करने का। अच्छा वैसे तो आप लोगों ने मुझे देख लिया तो वहां पर पहचान भी सकते हैं आप यूट्यूब पे, उस पे फेसबुक पर के ये पर्सन है अरसलान गिल, चाहे ज्यादा हो, ARSLANGILL, और आगे एरी लिखा होगा ब्रैकेट में। ओके सो आई थिंक सो कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं, सो शुड वी क्लोज दिस सेशन? आई हैव आल्सो योर कांटेक्ट नंबर। ओके अच्छा, तो अभी जो है क्या चीज है कि हम आई गेस सेशन को एंड करते हैं, बट अभी सेशन को एंड ऐसे नहीं करेंगे, मैंने एक स्टोरी बनाऊंगा अपनी जिसमें हम सब होंगे एज अनबल क्लोज। ओके लेट मी मेक इट बिग। जी जी, रिकॉर्डिंग आज मैं ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल जो है मैं अपलोड कर दूं। 0309 0306 615। ओके प्लेयर इज ऑल माइन, लेकिन अभी लीव नहीं करना सेशन को, जस्ट वेट करना है थोड़ा सा। Let me make a story so we can share these on our social media platforms. Okay, great. You guys can switch on your cameras if you guys want. अपने कैमरास ऑन कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। Okay, so we are ready. So this is how we are working on our community, and okay. So इस तरह से आप लोग भी अपने जो है स्टेटसेस पे अपडेट करें, ठीक है? मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, तो क्या चीज़ है कि बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के साथ मीटिंग करके, और बहुत ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा है, ये मीटिंग्स करेंगे भी और भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या चीज़ है कि आप लोगों को ओके आप लोगों को खुद को वैल्यूज अब क्रिएट करनी है। आई एम इन लव विद एम्प्टी अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस लव को हम बरकरार रखेंगे, और क्या चीज है कि मार्केटिंग टेक्टिक्स को हम सब मिलकर साथ आगे लेकर चलेंगे। और रही बात सेशंस की, तो टाइम टू टाइम आप लोगों के पास ऐसे के सेशंस आते रहेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक बार नंबर रिप्लाई करें दे, मैं सेव कर लूं, मुझे आइडिया नहीं अब। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तकरीबन हमारा 4 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था और इट्स 5:20, 1 घंटा 20 मिनट हम लोगों ने साथ गुजारे, और आई होप सो के सब के लिए ये एक वैल्यूएबल टाइम रहा होगा। एंड आई होप कि मैं अभी जितने लोगों के नंबर सेव करूं या जितने लोगों को सोशल मीडिया पे मिलूं, तो उधर से मुझे रिस्पॉन्स का पता चलेगा मेन सोशल मीडिया पे कि हाँ क्या ये जो आपके लिए आज का सेशन था वैल्यूएबल था या नहीं था, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी रेडी करूं और इससे मजीद अच्छी तैयारी करूं, ताकि आप लोगों के सामने और अच्छा सर आपके तो जो है इसको किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीजों को आप देखना है। ठीक है, तो दैट वाज लाइव सेशन, ट्रस्ट मी लव।
Okay, so thank you so much guys. Now we are going to end this session. So फिर जो है next session में इंशाल्लाह मुलाकात होती है. Thank you so much. Allah Hafiz.